हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में अपन सीपीयू का जो 8 नंबर पे पेपर हुआ था 29 जून को सेकंड शिफ्ट में, वो यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए साइन और कोस इक्वल में है। आपको पता है साइन और कोस जब इक्वल में आ जाए तो थीटा का जो टोटल होगा वो होगा 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा के लिए अपने को दिया है एक्स प्लस वाई, और इधर दिया है 3x। 3 बाहर इंटू में तो अंदर कर दोगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3y। इनका जो सम है वो हमारा होना चाहिए 90 डिग्री। तो यहाँ से देखिए 4x प्लस 4y इक्वल टू आ गया 90। हमें पूछा है कोट 2x प्लस 2y, तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 45। और कोट जब ले लेंगे तो आपको पता है कि कोट 45 कितना आ जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे दिया है कि धारा की दिशा में जब ट्रेवल कर रहा है एक सेलर जो है, डाउन स्ट्रीम इसकी स्पीड है 33, और अप स्ट्रीम में जब वो ट्रेवल कर रहा है तो उसकी स्पीड है 27। तो हमें पूछा है कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या होगी, यानी एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि जब दोनों दे दे एक्स का मान निकालना तो प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट बताया था। तो यहाँ पे देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है एक्स प्लस वाई 33, और अप स्ट्रीम में होती है एक्स माइनस वाई। ये दिए 27, दोनों को प्लस करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे 60 और 2, क्योंकि यहाँ पे x प्लस एक्स 2x आता है, इसलिए 2 से क्या करते हैं डिवाइड। तो ये कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे करें क्यूबॉइड है, उसका जो वॉल्यूम है उसमें करें कि कितने परसेंट का चेंज होगा यदि उसकी जो लेंथ ब्रीथ जो है उनको 15 और 25% कम कर दिया जाए, और हाइट को 60% इंक्रीज कर दिया जाए। वॉल्यूम की बात करें तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। इन तीनों को कम ज्यादा कर रहा है, मतलब 3 बार, दो को करता केवल तो हम ए प्लस बी प्लस ए बी बटा सो लगा देते। तो एक बार दो को लेके लगा दीजिए, और फिर जो आएगा उसके साथ तीसरे को लगा दीजिए। या फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हैं, या तो ए प्लस बी प्लस ए बी बटा सो 2 बार यूज में लीजिए, या फिर इसको फ्रैक्शन में चेंज करके। फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, 15% होता है 3/20, 25 होता है 1/4, और 60 होता है 3/5। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को कम कर रहा है, जैसे स्टार्टिंग में 20 था और लेंथ को 3 कम कर दिया तो कितना बचा 17। चौड़ाई जैसे 4 थी, एक कम कर दिया तो कितना बचा 3। हाइट उसकी 5 थी, अब इस बार हाइट में क्या कर रहा है इंक्रीज, इन दो में डिक्रीज कर रहा था। तो 5 से कितना हो जाएगा 8। अब इसको सिंप्लीफाई करना, यानी इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से तो कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, और 2 से हो जाएगा 10। तो ये हो गया 10 गुना 5 50, और ये हो गया 17 गुना 3 51। तो इसका वॉल्यूम जो है वो 50 से 51 हो गया, यानी 1 इंक्रीज हो रहा है किस पे 50 पे इंटू 100। तो 2% का क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है वाटर और जूस है वो 9 और 7 के रेशियो में मिला के एक क्या बनाया जाता है, यहाँ पे ड्रिंक बनाई जाती है। 160 लीटर ड्रिंक जो है उसमें x लीटर तो कह रहा है पानी है, और 2x लीटर जूस मिलाया जाता है, तो न्यू रेशियो इसका 13:15 हो जाता है। इसको देखिए बेसिक से भी आप कर सकते हो कि 160 है, और यहाँ रेशियो में टोटल कितना है 9 7 16। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू 10, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी 10 से, तो 90 और 70 हो जाएगा। इस टाइप से भी कर सकते हैं कि 90 था फिर इसमें x ऐड कर देंगे बेसिक से, कि 90 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये था 70 प्लस 2x, तो 2x हो जाएगा। अब इनका रेशियो हो गया 13:15। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमारे पास x का मान आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखिए, डायरेक्ट आप इस टाइप से सोच सकते हैं कि इनका रेशियो दिया 9:7, ये ऐड करने के बाद इनका रेशियो जो होता है वो होता है 13:15। अब देखिए जो वोटर है वो x, और जो जूस है वो 2x, यानी किस रेशियो में मिला रहा है 1:2 के रेशियो में मिला रहा है। यहाँ पे देखिए 9 से 13 हो गया, कितना इंक्रीज हो रहा है 4, और ये 7 से 15 हो गया, कितना इंक्रीज हो रहा है 8, यानी 1 और 2 के अनुपात में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सेम यहाँ पे जो इंक्रीज कर रहा है सेम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इससे कोई अपना क्वांटिटी है वो सेम दी गई है। तो हमें कह रहा है 160 लीटर पहले था, यहाँ पे देखिए टोटल कितना था 9 7 16, तो 160 जो लीटर था वो 16 की वैल्यू थी है। और अब कितना हो गया 13 प्लस 15 यानी कितना 28, तो 28 की हमें फाइंड आउट करनी, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 280 लीटर। डायरेक्ट भी आप इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे करें एक सेकेंड लाइन है सी डी जो सर्कल को ई पे इंटरसेक्ट करती है, और सी एफ सर्कल के पॉइंट एफ पे इसकी टेंजेंट है। जैसे ये अपने पास एक सर्कल है, ये इसकी टेंजेंट है, और ये इसकी सेकंड लाइन है। ठीक है, एफ फेस को
टच कर रही है, तो ये तो होगी सी एफ। और सी डी जो है ये इसकी सेकेंड लाइन है, और ये ई पे इसको क्या करती है, काटती है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है। अब कह रहा है कि सी डी की जो लेंथ है टोटल वो 20 सेंटीमीटर है। सी एफ की जो लेंथ है वो 15 है टेंजेंट की। हमें कह रहा है डी से ई की ये जो लेंथ होगी ये कितनी है, मान लीजिए कितनी है, एक्स है। तो आपको पता है एक टेंजेंट हो और एक सेकेंड हो, तो टेंजेंट का स्क्वायर यानी 15 × 15 बराबर होता है सी से ई तक इंटू सी से डी तक। तो सी से ई हमारे पास कितनी हो जाएगी, 20 में से एक्स माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगी 20 माइनस एक्स इंटू, ठीक है, सी डी ये कितनी होगी 20। 5 से 3 बार और 5 से 4 बार। यहाँ पे देखिए 15 × 3 45 बराबर हो जाएगा 20 × 4 80 माइनस 4x। तो यहाँ से देखिए 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 में से 45 माइनस हो जाएगा 35। तो x का जो मान है वही हमें पूछा था, और x का यहाँ से मान हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 8 बार भाग जाएगा 32, बचे 3, 30 और 4 बार 28। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए एक्स का स्क्वायर दिया है, फिर दिया 2 इंटू एक्स, फिर दिया 1, फिर आपको दिया है 4y² यानी 2y का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये है 2y का स्क्वायर। दोनों स्क्वायर में है और इक्वल टू में 0। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये भी अपने पास 0 हो, ये भी अपने पास 0 हो, क्योंकि यदि नेगेटिव होगा और उसका भी आप स्क्वायर करोगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1, और 2y इक्वल टू 0, इसका मतलब y का मान क्या आ जाएगा, 0। तो ये जो पूछा है y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और x का मान -1, -1 की पावर 39 करोगे, ओड इसकी पावर है, तो आंसर किस में आ जाएगा, माइनस। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे देखिए टेबल दी है, ये कह रहा है कि मुंबई, उत्तराखंड, राजस्थान और जो यूपी है वहां पे, यहाँ पे अपने को क्रय विक्रय का शेयर का यहाँ पे दिया गया है। ये कह रहा है जम्बूजा जो सीमेंट है ये वाली, इसके लिए शेयर की उच्चतम दर, मैक्सिमम रेट और मिनिमम जो रेट किस स्टॉक एक्सचेंज में जाता है वो हमें पूछा है। ठीक है, ये तो देखिए ये थोड़ा ढंग से नहीं लिखा गया, ये है उच्च दर और ये है निम्न दर। पहले वाली हाईएस्ट रेट है और सेकंड वाली मिनिमम रेट है, सभी में इस टाइप से थी। तो रेशियो पूछा है, तो यहाँ पे देखिए जम्बूजा सीमेंट के लिए मैक्सिमम रेट जो है यहाँ पे 150 है और मिनिमम जो है 155 है, तो ये रेशियो आ जाएगा, 5 से कैंसिल कर देंगे 30, और ये 5 से हो जाएगा 31। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30-31 का रेशियो। यहाँ पे देखिए इनको सोल्व करेंगे, ये भी हमारा 24 बार भाग चला जाएगा 5 का, और यहाँ पे 25, तो ये आ गया 24/25। यहाँ पे देखिए ये भी 5 से कैंसिल हो जाएगा 32, और ये 27, ये आ गया 32 डिवाइड बाई 27, ये भी 5 से 29, और ये भी अपना 5 से 34। तो ये हमारे पास 4 रेशियो आ गया। अब पूछा इनमें से हाईएस्ट कौन है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जो बड़ा होगा वो अपना हाईएस्ट रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 750, इसको गुना करेंगे 24 × 3 72 यानी 720, और प्लस 24 744, तो ये तो छोटा आ गया। अब इनको गुना करके देख लेते हैं, 27 × 3 81 यानी 810 हो जाएगा इधर तो, और 31 × 32 करेंगे, आपको पता है 30 का स्क्वायर ही 900 होता है, तो ये वाला बड़ा आ गया, यानी ये दो छोटे हो गए। अब इन दोनों को यहाँ से देख लीजिए, एक तो 32 × 34 है, ये दोनों 30 से बड़े हैं और ये दोनों 30 से छोटे हैं, तो बड़ा कौन सा आएगा, ये वाला मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, तो तीसरा जो अपना था राजस्थान, वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, नीचे सभी यहाँ पे दिया 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की क्यूब डिवाइड बाई, पहले इस ब्रेकेट को सोल्व करेंगे तो एक का भाग देंगे तो ये तो सेम रहेगा, 1/2 प्लस 1/2 ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब। ठीक है, और ये हमारे पास कितना आ गया था, 1 आ गया था। फिर है प्लस, ये हो जाएगा 10/3, और ये चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 2/5 इंटू 3/4। ये देखिए अपने पास है 20/3, तो ये मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3/20 मल्टीप्लाई बाई 7/6। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल,
3 से हमारा 3 कैंसिल, 0 से हमारी 0 कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए ये बचा 1/4 प्लस 1/8 प्लस ऊपर यहाँ पे क्या बचा 7, नीचे बचा 5 × 4 20, 20 दूनी 40। एलसीएम यहाँ पे हमारा 40 आ जाएगा, 4 से 10 टाइम, 8 से 5 टाइम प्लस 7। तो ये आ गया 7 5 12 22/40। तो देखिए सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से 11 टाइम और 2 से 20 टाइम, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे क्या राजन और रजत जो है वो किसी काम को 64 और 48 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं और वो अल्टरनेट कर रहे हैं। स्टार्ट कौन करता है? रजत करता है। तो कह रहा है कितने दिन में पूरा होगा। देखिए यहाँ पे राजन की हम बात करें तो ये कर रहा है 64 डेज में, और रजत जो है ये कर रहा है 48 एज में। तो सबसे पहले देखिए इनका एलसीएम, 64 हमारा होता है 8 × 8, ठीक है 64, और ये हमारा होता है 8 × 6। तो 64 तो आएगा ही आएगा, बड़ा नंबर है। अब 48 की बात करें, ये 16 × 4 64 और 16 × 3, तो बचा क्या 3, तो 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा एलसीएम। अब 64 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या बचा 3 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या बचेगा 4 बार। कितनी बार भाग चला जाएगा 4 बार, क्योंकि 16 3 कैंसिल हो जाएंगे, 16 × 4 64, तो यहाँ पे बचा 4। अब ये कह रहा है अल्टरनेट वर्क कर रहे हैं, पहले कौन करेगा? रजत करेगा। तो पहले दिन रजत करेगा तो ये 4 यूनिट करेगा, अगले दिन राजन करेगा तो 3 करेगा, फिर रजत करेगा 4, फिर करेगा 3, ठीक है। इस टाइप से काम रिपीट होगा और 2 दिन का जो टोटल वर्क होगा वो हो जाएगा कितना 7 यूनिट। हमें ये टोटल करना है इसको, ठीक है, 192 यूनिट। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 192 के आसपास या परफेक्ट इसके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो पूरा पूरा तो 7 का भाग नहीं जा रहा, तो इसके आसपास हमें चेक करना है, ठीक है। 20 × 7 140, ठीक है। तो 25 × 7 175, और यदि 30 × 7 करते हैं तो 221, 210 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यदि 27 से करें तो 140 + 49 189 हो जाएगा, ठीक है। तो 27 से कर लेते हैं। इधर तो आ गया 54 डेज, इधर हो जाएगा 140 + 49, 189 यूनिट हो गया। बचा कितना अपने पास 3 यूनिट। 3 यूनिट कौन करेगा? जो स्टार्ट करता है वही अगले दिन आएगा। तो ये एक दिन में 4 करता है, इसको कम ही करना है, 3 यूनिट करना है, तो 3/4 और लग जाएगा टाइम। तो ये आ जाएगा 54 एंड 3/4 डेज। अगला देखिए, 3 यूनिट की रेडियस का एक अपने पास स्पेयर है, इसको कह रहा है मेल्ट करके 27 पासे। पासे का देखो इस टाइप से पासा होता है, कलरफुल भी होता है, आपने कभी इसको किया होगा घुमा के एक साइड में एक कलर वाले, ठीक है। इस टाइप से भी होता है, या 1 2 3 जो लूडो खेलते हैं वहां पे पासा होता है, तो वो एक क्या होता है क्यूब की साइज का होता है, ठीक है। तो 27 तो सेम साइज के क्यूब बना रहा है, और 1 रेडियस यूनिट 1 यूनिट रेडियस की स्पेयर बना रहा है, गेंद बना रहा है, ठीक है, बॉल बना रहा है। तो पासे की साइड हमें पूछिए, तो बात वही है, मेल्ट करके यदि दूसरी आप शेप बनाते हो तो टोटल जो वॉल्यूम होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बस इतनी सी बात यहाँ पे है। तो टोटल वॉल्यूम देखिए, पहला क्या था अपने पास गेंद थी, तो गेंद जो होती है स्पेयर उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो रेडियस कितनी थी 3 यूनिट, तो 3 का हम क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। ये टोटल वॉल्यूम है, इसी से 27 तो क्यूब बनाने हैं पास से, ठीक है। तो मान लेते हैं इसकी साइड ए है, तो एक का क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड क्यूब, यानी ए क्यूब, और 27 तो इंटू 27 प्लस एक गेंद है, तो गेंद का होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो 1 का क्यूब करेंगे तो वो तो 1 ही रहेगा, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे देखिए ये 3 से हमारा 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये हो गया आपका 3 × 3 9। अच्छा, इसको कैंसिल आउट नहीं करते, एक बार इसको यूं ही रख लेते हैं। ये देखिए 3 का क्यूब है 27, और ये इंटू में 4/3 पाई, इधर अपने पास है 4/3 पाई इंटू 1, तो ये 1 इधर आके माइनस होगा 27 में से, तो हमारे पास क्या बचेगा 4/3 इंटू पाई, पाई का मान 20/7, और 27 में से एक घटा दिया तो ये बचा 26, इक्वल टू 27 इंटू ए क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या करना है क्यूब रूट लेंगे तो इस ए का मान हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 27 इधर आ जाएगा अपने पास,
तो ये देखिए क्या है हमारे पास, 4 है वो 2 का स्क्वायर है, और 22 है वो है 2 इंटू 11। तो ये 2 का क्या बन गया, क्यूब। इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 11 इंटू 26 अपॉन, ये 27 इधर आएगा, और 27 क्या हमारे पास 3 का क्यूब अपॉन में 3 इंटू 7 इक्वल टू ए क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आप ऊपर देखोगे तो ये तो हमारे पास क्या है, 2 का क्यूब है, और नीचे हमारे पास क्या है, 3 का क्यूब। तो इनका जब क्यूब रूट लेंगे तो ऊपर यहाँ से तो 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, तो समझना थोड़ा सा। तो ए जो साइड है वो आ जाएगी 2/3, ये तो बाहर आ गया क्यूब रूट से, अंदर हमारे पास क्यूब रूट में बचेगा 26 इंटू 11। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई यदि कर दो तो ये हो जाएगा 286 बटे 7 गुना 3 21। ठीक है, अब आप देखो, ये यहाँ पे कुछ भी इनमें क्यूब रूट में कैंसिल आउट हमारा नहीं हो रहा है, कि हम किसी से इसको कैंसिल आउट करें किसी नंबर से, तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। नीचे प्राइम नंबर है, इससे कैंसिल, ऊपर वाले नंबर कैंसिल आउट नहीं हो रहे। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि हम इसका ऊपर नीचे क्यूब रूट ले लें, या एक तरीका ये है कि इसको डिवाइड कर दे ऊपर वाले नंबर को, और फिर हम इसका क्यूब रूट ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2/3 तो हमारे पास है, ये तो यूं का यूं रहेगा। इसमें मैं 21 का भाग देता हूँ, तो देखिए एक बार जाएगा 21, बच्चे कितने, 7, 76 हो जाएगा। 21 चौक 84, 21 63, तो ये आ जाएगा 13। ठीक है, 21 63, तो हमारे पास कितने बचे, 13, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 0। अब इसमें भाग देंगे, तो इसमें 6 बार देंगे 126, तो कितनी बार भाग चला जाएगा, 6 बार। ये आ जाएगा हमारा 126। अब कितने बचे, 4, फिर 0 उतार लीजिए, 21 दूनी 42 नहीं जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, मैं 3 बार ले रहा हूँ क्योंकि क्यूब रूट लेने हैं, तो नीचे 100 आएगा तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन देखें, 21 एक बार चला गया, बचे कितने, 19, अगला डिजिट 0। अब इसमें यदि हम भाग दें तो ये बार कितने बार चला जाएगा, 9 बार, 189, लगभग इसके बराबर चला गया। तो यहाँ मेरे पास क्या बचा, क्यूब रूट में 13.619, और पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितने 0 आ जाएंगे। अब क्यूब रूट लूंगा नीचे 1000 में से, तो नीचे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ऊपर वाले नंबर का अपन क्यूब रूट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्यूब याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब ये नंबर आप अप्रोक्सीमेट देख लीजिए किसके आसपास है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या होने चाहिए, क्यूब रूट याद होने चाहिए। मैंने कई बार आपको कहा है कि 25 तक जो है वो आपकी क्यूब रूट तो याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 20 का है, तो 20 का हमारा क्या हो जाएगा, 8000 होता है। 21 की यदि हम बात करें तो वो 9261 होता है। ठीक है, 22 की यदि हम बात करें तो 22 का जो क्यूब होगा हमारा, वो 10648 होता है। 23 की क्यूब की बात करें तो ये हमारा होता है 12167। तो ये जो नंबर हमारे पास आ रहा है 13619, तो ये 23 से भी ज्यादा आ रहा है। तो हम बात करते हैं किसकी, 24 की। तो 24 का जो क्यूब है, 24 का क्यूब, तो आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्वायर करके फिर कर लो। तो ये हमारा होता है 13824। तो ये देखिए इन दोनों में से किसके नजदीक है, 13800, लगभग इसी के आसपास है। तो यहाँ से मैंने इसका क्यूब रूट लिया, अप्रोक्स किसके आसपास आ जाएगा, 24। तो ये आ जाएगा 2.4। अब देखिए 3 का भाग देंगे तो 0.8, और 8 दूनी 16। तो आंसर जो इसका आएगा वो आएगा 1.6 यूनिट। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं था, बस ये आपको साइड निकालनी थी, तो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन थी, और इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या है, एक ट्राइंगल अपने पास है जिसके इन सर्कल की रेडियस 8 है, इसकी साइड है, उनका सम हमें दिया गया है 125, यानी पेरीमीटर। एरिया हमें पूछे, देखिए इन सर्कल, कोई भी आपके पास ट्राइंगल हो और इन सर्कल की यदि आपको रेडियस निकालनी है तो ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो रेडियस हमें दी गई है 8, एरिया हमें पूछा है, और सेमी पेरीमीटर ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का हाफ होता है। तो 125 डिवाइड बाई 2, तो 2 हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 1 टाइम और 2 से 4 टाइम, 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा 500। नेक्स्ट देखिए,
यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। तो ये हमने पहले भी इस टाइप के काफी क्वेश्चन किए। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। तो हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इस साइड इसका स्क्वायर और इस साइड 13 का। तो इधर अपने पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। 13 का 169। ये हमें दे रखा है 22। तो 22 इंटू टू कर देंगे 44। तो 44 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारे पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 125। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो गया 30 इंटू 125। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी बचेगा जो 20। ये आ गया 13 इंटू माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा 120, सॉरी 103। मल्टीप्लाई करेंगे 13 गुना 3 39। तो 1339 इस क्वेश्चन का आंसर बचेगा। नेक्स्ट देखिए, टेबल दी है, ये कह रहा है 17 का जो टर्न ओवर है 19 के टर्न ओवर का कितना परसेंट है। 17 में देखिए 15 है, 19 का 25 है। ये हमें पूछा, ये सेम क्वेश्चन पहले भी शिफ्ट में आया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60%। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहे हैं रेक्टेंगुलर लोन है जिसकी जो ब्रीथ है वो 8% कम और लेंथ 15% इंक्रीज कर दी। तो देखिए अभी जो आपने किया था वो हमने किया था क्यूबॉइड का, वहां पे तीन आपको पता है डायमेंशन होते हैं, तीनों को कम ज्यादा कर रहा था। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करके किया था, ठीक है। या ए प्लस बी प्लस ए बी बटा सौ से कर दो, यहाँ पे दो ही है। तो आपको एक बार ही फॉर्मूला यूज में लेना है, या इसको फ्रैक्शन में तो किया ही था। अब की बार हम इसको ए प्लस बी प्लस ए बी बटा सौ कम कर रहा है तो माइनस ए की जगह -8 और बी की जगह प्लस इंक्रीज कर रहा है तो प्लस। प्लस गुना माइनस माइनस, 8 गुना 15 बटे माइनस के 8 है प्लस के 15। तो यहाँ पे बचे प्लस के 7 और ये माइनस 15 × 120। तो ये आ जाएगा 1.2। तो 7 में से 1.2 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5.8% और प्लस का आएगा तो इंक्रीज। ठीक है। अब जैसे वॉल्यूम वाला था 3 था तो यहाँ से जो 5.8 आया ये तो हम ए मान लेते हैं, और जो तीसरी हमारे पास जो वैल्यू बची है उसको हम बी मान के अगेन ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। आगे देखिए, सिंप्लीफाई करना है। पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है। 30 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 15 हो जाएगा, -11 प्लस 16 गुना 4 64 माइनस 28 प्लस माइनस के 18 प्लस के 15 -3 13 3 39। तो ये माइनस के कितने आ गए, 39। ठीक है, बस इसको प्लस माइनस करना था। आगे देखिए, यहाँ पे करें आपको एक्सप्रेशन दिया है, इसको सोल्व करना है। तो वही पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनको मल्टीप्लाई करना है 38 गुना 3 और 1 से। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 12.3 और इसमें से इस पूरे ब्रैकेट की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 38 गुना 3 करेंगे तो 30 3 नंबर 8 थी 24 114, 2 पे 114, यहाँ बचा कितना, 1। 38 और 1 39। तो 2 और 1 3 पे पॉइंट आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3.914 और यहाँ पे प्लस का 5.6। इसमें से ये अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास बचे ये हो गया 15, 15 में से 9 के 6, 1.684। ऑफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई करना 0.8 से और फिर 7 में प्लस करना है। 48 64 4 68 6 48 और 6 54 5 8 5 13, 3 और 1 4 पे पॉइंट तो 1.34 आ जाएगा और प्लस 7 कर देंगे तो ये आ जाएगा 8.3488। अब देखिए इसको 12.3 में से 8.3 आप यदि माइनस करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4। तो 4 में से ये और वैल्यू माइनस होगी तो आंसर आ जाएगा 3.951। ठीक है, डिजिटल सम से करें तो बस कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि ऑप्शन में यदि दो का डिजिटल सम सेम आ रहा है तो फिर आपको चेक ही करना पड़ेगा, ये बात है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है अपने पास, 9 से 9 गया, 5 3 8 1 9 गया, डिजिटल सम 2 आ रहा है। और किसी का 2 आ रहा है क्या, 5 4 9 3 2 6, इसका नहीं आ रहा, 8 1 9 6 इसका भी 2 आ रहा है। तो फिर ही आपको इस टाइप से चेक ही करना पड़ेगा। आगे देखिए 11 7 4 डायमेंशन दी है एक क्यूबॉइड, इसका
सरफेस एरिया हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा क्या होता है, 2 × LB प्लस BH और प्लस H। बस आपको वैल्यू पुट करनी थी। तो 2 देखिए L × P 11 × 7 77 प्लस 7 × 4 = 28 और प्लस 11 × 4 = 44। ठीक है, इनको प्लस कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 देखिए 77 प्लस 44 कर देंगे तो ये हो गया 121 और प्लस 28 149 मल्टीप्लाई करोगे 249 × 2 98। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल सिंपल से थे, बीच में 2-4 क्वेश्चन अच्छे भी दिए गए। इसको देखिए सिंप्लीफाई करना है तो पहले आपको डिवाइड करना अच्छा ऑफ भी है तो पहले ऑफ यानी 8 × 8 64 और फिर ये डिवाइड तो 8/64 8 से 8 कटेगा नहीं 1/8 आ जाएगा, फिर वो 8 से 8 कटेगा तो यहाँ पे बचा 1 क्योंकि 7 और 1 8 प्लस 8 का 8 में भाग दिया 1 और गुना 5 5। इसी टाइप से नीचे करेंगे 4 × 4 16 तो इस जगह 4/16 यानी 1/4 प्लस यहाँ पे देखिए पहले डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया, ये हो गया 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 1। ठीक है, यहाँ पे बचा 3 and 1/4 यानी 13/4 तो 4 ऊपर आ जाएगा 8 5 13 से 13 गए आंसर कितना आ जाएगा 4। तो सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें बोर्ड मास वाले में। यहाँ पे देखिए टेबल दी है, ये कह रहा है 3 सेंटर है ABC और यहाँ पे जो टोटल रजिस्टर्ड जो वोटर है उनकी हमें संख्या देगी। ए पे टोटल वोटर ये है, बी पे ये, सी पे ये। इनमें से कह रहा है कि जो लोगों ने वोटकास्ट किया उनका हमें क्या किया गया है, परसेंटेज दिया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सेंटर बी पे कास्ट जिन लोगों ने नहीं किया, मतदान नहीं करने वालों की संख्या और सी पे मतदान नहीं करने वालों की संख्या से कितने परसेंट अधिक है। तो यहाँ पे देखिए बी की मैं बात करूं 5400 थे, इसमें 70% ने कास्ट किया, बचे कितने 30%। इन्होंने कास्ट नहीं किया, परसेंट से 2 जीरो हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो 54 × 30 कर देंगे 162। इन लोगों ने वोट नहीं डाले। सी की बात करें तो 85% ने कास्ट किया तो 15% ने कास्ट नहीं किया, परसेंट से 2 जीरो हमारी हट गई। ठीक है, 15×6 = 90 900 15×75 975 लोगों ने कास्ट नहीं किया। तो कितने ज्यादा वो हमें पूछा है तो इसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, 1600 में से अपन 975 यदि माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास 625 और 20 645 जो है वो बी में क्या है ज्यादा लोगों ने कास्ट किया। किससे 975 से और गुना 25 से 4 टाइम 25 से 3 टाइम 75 और फिर 9 टाइम 3 से कट जाएगा 13 बार, ये भी 3 से कट रहा है 215। ठीक है, ये आ गया 860 और डिवाइड बाई 13, 13×6 = 78 बच गए 880 फिर 13×6 = 78 और फिर 2/13। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आगे देखो, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन का दिया है, ये 275 को आपस में 3 बार गुना किया मतलब ये इसका क्यूब है और ये इसका क्यूब। तो 275 जो अपने पास है इसको यदि हम लोग a मान ले और 725 जो है इसको यदि हम b मान ले तो पहले वाले ब्रैकेट में ऊपर हमारे पास है a³ प्लस b³ अपोन नीचे हमारे पास है a² प्लस b² माइनस ab, फिर है मल्टीप्लाई सेकेंड वाले ब्रैकेट में सेम a³ माइनस b³ और नीचे है a² प्लस b² प्लस ab। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला था a प्लस बी, ठीक है, इनटू में a² प्लस b² माइनस ab, तो वो वाली टर्म तो ये नीचे कैंसिल, ये बचेगा इनटू यहाँ पे होगा a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab, तो ये टर्म कैंसिल होगी, क्या बचेगा a माइनस बी। तो a प्लस बी करेंगे तो दोनों को प्लस कर देंगे तो ये तो आ जाएगा 1000 इंटू ए माइनस बी यानी 275 माइनस 725 करना है तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास माइनस का बचेगा। ठीक है, या माइनस कॉमन ले लो पहले तो बी माइनस ए, तो 725 में से 275 माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 225 माइनस करते हैं तो 500 और 500 में से यदि अपन 50 माइनस कर देंगे तो 450। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एक ट्राइंगल का एरिया हमें गिवन है, कह रहे साइड का रेशियो 3:4:5 है। तो ये कौन सा ट्राइंगल है, ये हमारे पास एक क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, एरिया होता है 1/2 इंटू बेस, बेस यदि 3x है तो हाइट हो जाएगी 4x इक्वल टू 486 2 से 2 टाइम
तीन दूनी छह, छह से इधर कैंसिल करेंगे, कितनी बार 81, तो एक्स स्क्वायर 81 आ गया, तो एक्स कितना आ जाएगा 9। ठीक है, हमें कह रहा है इसका पैरामीटर क्या होगा, परिधि सरकमफ्रेंस मतलब ट्राइंगल की चारों तरफ की लेंथ क्या होगी, पैरामीटर। तो यहाँ पे कितना है, 5 + 4 9 3 12, तो ये प्लस करेंगे तो 12x है, x का मान 9 है, तो 12 × 9। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, ये इस टाइप के पहले भी शायद किया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, टेन और कॉस सेक जो है इनको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, शायद पहले किसी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया, ओल्ड पेपर में तो है ही। तो ये हो जाएगा 1 + टेन होता है अपना साइन अपॉन कॉस, प्लस सेक ये होता है 1/कॉस। ठीक है, यहाँ पे सेम एल्सियम देखिए कोस आएगा 1 से 2 का, तो ये हो जाएगा कोस प्लस साइन प्लस 1। तो ऊपर देखिए बनेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और अपोन में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। सेम ऐसे इधर यहाँ पे देखिए कॉस अपॉन साइन और 1/साइन, तो एल्सियम क्या आ जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 और अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सेम यहाँ पे देखिए इस कोस प्लस साइन को अपन ए मान ले और इसको बी मान ले, तो ये ए प्लस बी और ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब कोस प्लस साइन का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस बी स्क्वायर -1 अपॉन कॉस इंटू साइन। 1 से 1 कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, तो सेम शायद ये प्रीवियस शिफ्ट में ही ये क्वेश्चन अपने किया था। अगला देखिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज जिसमें इमर्सन रोड जो है, जो पानी गर्म करने के लिए राड काम में लेते हैं, राड बोलते हैं गाँव में। ठीक है, तो ये रोड है, इसका मार्केट प्राइस है 900 रुपीज। इसकी कह रहा है कि सेलिंग पे 12% का डिस्काउंट दे रहा है, तो कस्टमर जो इसमें किस प्राइस पे इसको परचेज करेगा या दुकानदार इसको किस प्राइस पे सेल करेगा। तो 900 रुपीज इसका प्राइस है, 12% का डिस्काउंट है, तो 88% में क्या है, कस्टमर को दी जाएगी। बस इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 8×9 = 72 720 और प्लस 72, तो ये आ जाएगा 79। अगला देखिए, ये अपने को लंगड़ा भिन्न दी है, तो इसको सोल्व करते हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, 3 + 1/2 करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7/2, तो 2 हमारा ऊपर आ जाएगा, 7 एलसीएम आएगा, 7×2 = 9, 9/7। ठीक है, तो 7 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ गया x + 7/=1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 - 7/9, 9 एलसीएम आ जाएगा, तो 9 - 7 यानी 2/9। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए टेबल दी है, कह रहा है 16 से 2020 के ड्यूरेशन के अंदर जो एक विलेज है उसमें मेल फीमेल, उसमें एजुकेटेड मेल और एजुकेटेड फीमेल का यहाँ पे नंबर दिया गया है। ठीक है, हमें कह रहा है कि सभी जो ईयर थे यहाँ पे 16 से लेके 20 तक, उसमें जो एजुकेटेड जो वुमेन है उनकी टोटल संख्या और टोटल वुमेन की जो संख्या उससे क्या परसेंट है एजुकेटेड का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तो वुमेन है 900, इसमें से एजुकेटेड 850, ये 1000 थे, ये पूरे एजुकेटेड है। अच्छा, ये तो मेल थी। तो जैसे 900 में से 600 है, 1000 में से 820 है, 1020 में से 950 है, ये हमें यहाँ पे दिया गया है। तो हमें पूछा एजुकेटेड जो वुमेन है उनका टोटल नंबर, तो इन सभी को हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 1000 प्लस 900 प्लस 980, ये हो गया 2800 प्लस 800 3600 और प्लस 642, 80 प्लस 20 100 4350, तो ये तो है एजुकेटेड। अब कितने में से, टोटल में से, तो वुमेन ये है टोटल हमारे पास, इनको प्लस कर लेते हैं, 1 2 3 4 हजार और 900 प्लस 5000 और 120 और मल्टीप्लाई बाई। अच्छा, ये कहा कि परसेंटेज में दिया है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे डेसिमल के आगे दिया है, इसका मतलब परसेंटेज में नहीं है। ये आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसमें इसका भाग दें, इसमें पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, तो डेसिमल पर यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे जी, तो कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 8। तो 5 से गुना किया, 8×5 = 40, 40,000, तो एक हो गया 8 दूनी 1600, तो ये हो गया अपने पास 41,600 और 160, 41,760 आ गया। ठीक है, इसको यदि माइनस कर देते हैं अपन, 42 में से माइनस करेंगे 240,
और 500, 740, ओके 1740। अब इसमें भाग देंगे तो 5 × 15 कितनी बार चला जाएगा लगभग यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल लेंगे जीरो हो जाएगा, 17,403 बार भाग देंगे। ठीक है, तो ये 15,000 समथिंग आया, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे करें, एक आदमी जो है वो 48 किलोमीटर नाव चलाता है, 48 आवर्स में वापस आता है, यानी ये 48 किलोमीटर जाएगा। यहाँ से ये पॉइंट होगा ए और यहाँ से वो बी पे गया। तो वो कह रहा है कि जैसे ए से बी जा रहा है, 48 किलोमीटर नाव चलाता है और वापस आता है, इसका मतलब वो वापस रिटर्न ए पे आएगा। ठीक है, इसको टाइम कितना लगा, 48 आवर्स लगा। ठीक है, इसको यूं भी कह सकते हैं कि जैसे 1 किलोमीटर गया और एक वापस आया, तो इसको टोटल टाइम कितना लगेगा, 1 घंटा लगेगा। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं। और नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, इसको यूं भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कह रहा है कि उसकी जो डाउन स्ट्रीम में 4 किलोमीटर जितनी दूरी जा रहा है, जितने समय में, उतनी ही समय में ये अप स्ट्रीम में 3 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, टाइम सेम है, आपको पता टाइम कांस्टेंट हो, टाइम सेम हो, तो जो आपका डिस्टेंस का रेशियो, वही रेशियो आपका स्पीड का होगा। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में यदि डिस्टेंस 4 जा रहा है और अप स्ट्रीम में 3 जा रहा है, टाइम सेम है, तो यही आपका डिस्टेंस का, यही आपका किसका रेशियो हो जाता है, स्पीड का हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। आप 48 को यदि सिंप्लीफाई नहीं करते हो कोई बात नहीं, इसको यूं रहने दो। जैसे 48 किलोमीटर गया, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो स्पीड हमारे पास कितनी, 4 है, मान लीजिए 4x है। 48 अप स्ट्रीम में है, स्पीड कितनी है, 3x है। ठीक है, इनको प्लस कर देंगे, टोटल टाइम कितना लगा, 48 आवर लगा। तो 48 यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, 1। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम नीचे कितना आ जाएगा, 12x। ऊपर यहाँ पे देखिए 4x से कितनी बार कैंसिल होगा, x से x हो गया 3, और यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 7 इक्वल टू 12x आ गया, और x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 7/12। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। हमें पूछा करंट की स्पीड, करंट की आपको निकालना है, और आपको डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है। यदि आपको वोल्ट की निकालनी है तो आपको बताया था दोनों को प्लस करो, 4 + 3 7 डिवाइड बाई 2। और करंट की निकालनी तो माइनस करो, 4 में से 3 गया 1 और बटे 2, तो ये हो जाएगी x/2, 4x - 3x यानी x/2। और x की वैल्यू कितनी, 7/2, तो यहाँ पे रख दो 7/12। तो 7/24 ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है दो स्टेशन ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस 800 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी को 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी जा रही है और बी से ए वापस आ रही है। एवरेज स्पीड, तो जितना वो ए से बी गई, वापस भी बी से ए तक आ रही है, डिस्टेंस सेम है, तो एवरेज स्पीड की यदि बात करें, वो हमारी क्या होती है, 2 × x × y। एक्स की जगह 90 है और वाई की जगह 65 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो दोनों को प्लस कर देंगे, 155। ठीक है, तो इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं, 31। और इसको भी हम 5 से कैंसिल कर देते हैं, 13 टाइम। अब ये 31 प्राइम नंबर आ गया, कैंसिल होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 × 117, और 117 का अपन डबल कर देंगे तो 234, भाग कर देंगे 30। ठीक है, 7 × 21 कितनी बार भाग चला जाएगा, 7। 217 बचे कितने, 17, अगला डिजिट 0। अब इसमें भाग देंगे, 5 बार चला जाएगा, 155, आंसर आ जाएगा 75.48। अगला देखिए, यहाँ पे करें, अपने पास व्यापारी है जो अपने माल जो है, उसका गुड्स है, उसमें 40% का डिस्काउंट दे रहा है और 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो क्रमिक जो डिस्काउंट है, उनका सिंगल डिस्काउंट, सक्सेसिव का सिंगल डिस्काउंट पूछा है। तो 40% आपको पता है कि 2/5 होता है, और 20% 1/5 होता है। फ्रैक्शन में चेंज करके कर सकते हैं, और इसको हम जो a + b + ab/100 डिस्काउंट है, तो दोनों माइनस के वैल्यू होंगे, उस टाइप से भी हम कर सकते हैं कि जैसे -40 डिस्काउंट है, दूसरा वो भी -20, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 40 × 20/100। इस टाइप से भी आप कर सकते हो। आपको पता है जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, माइनस का तो आ गया 60 और प्लस का आ गया 8, तो आंसर आ जाएगा 52%, क्योंकि डिस्काउंट है और माइनस में आ रहा है। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। आगे देखिए, एक क्लास में करा 18 स्टूडेंट ने एक यहाँ पे प्रश्नोत्तरी में भाग लिया, क्वेश्चन आंसर में। लड़कियों की संख्या करे, लड़कों की संख्या से 8 ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा है ना, वो पहले आप
18 में से घटा दो 8, बच्चे कितने 10। वो इक्वल इक्वल बांट दो 5 और 5। अब कह रहा है गर्ल्स की जो संख्या वो लड़कों से 8 ज्यादा है। ठीक है, तो ये मान लीजिए गर्ल्स हैं तो इनमें 8 और प्लस कर दो और ये हमारे बॉयज आ जाएंगे। ठीक है, 5 और ये कितने आ गए 13। तो कह रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या का गुणनफल। तो 13 गुना 5 65, इनका मल्टीपल पूछा तो ये हमारा आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है डिस ओनर जो है वो सेलर है, वो अपनी कॉस्ट प्राइस पे 10% का डिस्काउंट पे आर्टिकल जो है वो सेल कर रहा है, लेकिन 50 ग्राम की जगह वो क्या कर रहा है 40 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने काफी बार की, मैंने आपको टॉपिक भी पढ़ाया। 10% होता है 1/10। ये कह रहा है कि मेरी जो कॉस्ट है वो 10 रुपए है, लेकिन मैं एक के लॉस पे इसको सेल करता हूँ, तो सेल कितने में करेगा 9 में। लेकिन सेल करते समय वो 50 ग्राम के पैसे ले रहा है, लेकिन तोल कितना रहा है, वेट कर रहा है 40 ग्राम। तो जितना वेट कर रहा है ना ये 40 ग्राम, उसी की तो कॉस्ट लगेगी। तो उसकी कॉस्ट तो लगेगी 40 ग्राम की, और लेगा कितने हमसे 50 ग्राम के पैसे। बस यहाँ से आपको सक्सेसिव यूज करना होता है। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 1 टाइम, 5 से 2 टाइम। तो उसकी टोटल कॉस्ट होगी 2 इंटू 4 8, और ले कितना रहा है 9 रुपीज। प्रॉफिट हो रहा है कितने का 1 का, किस पे 8 पे, तो 1/8 यानी 12.5% का। नेक्स्ट देखिए, देखिए इसमें करेगी 234 मीटर लेंथ की एक ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन में 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक जो व्यक्ति चल रहा है उसको 6 सेकंड में कवर करती है, क्रॉस करती है। ठीक है, जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति पोल को क्रॉस करे मतलब खुद की लेंथ को वो क्रॉस करती है। अब यहाँ पे लेंथ जो होती है वो ट्रेन की होती है, तो लेंथ भी अपने पास है और टाइम भी है, तो यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड क्या होती है, वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पे 234 मीटर और टाइम यहाँ पे 6 सेकेंड। तो ये स्पीड है कि मीटर पर सेकंड में, और यहाँ पे जो आदमी चल रहा है उसके किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो इसको चेंज कर देते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई कर दिया 18/5। सिंप्लीफाई करेंगे 6 से 3 टाइम, मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 33 69 690 और 4 3 12। ठीक है, तो ये आ गया 702 डिवाइड बाई 5, 14 पंजो 70। अब 2 यहाँ से डिवाइड नहीं होगा तो 0 और पॉइंट, ये हो गया 140.4 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखिए ये आती है रिलेटिव स्पीड, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये होती है ट्रेन की प्लस दूसरा जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी। तो ये आदमी और ट्रेन दोनों की टोटल स्पीड आ गई 140.4 किलोमीटर पर आवर। इसमें से व्यक्ति के अपन माइनस कर देंगे 9, तो हमारे पास ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास किसकी आ जाएगी ट्रेन की स्पीड। तो 9 घटा देंगे तो 131.4 किलोमीटर पर आवर, ये ट्रेन की स्पीड आ गई। अब कह रहा है ट्रेन सेम डायरेक्शन में 23.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो व्यक्ति चल रहा है एक दूसरा, उसको कितने समय में पार करेगी, टाइम पूछा है। तो टाइम की यदि हम बात करें, ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो केवल किसकी रहेगी ट्रेन की 234 मीटर अपॉन स्पीड। अब देखिए सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है माइनस। ठीक है, यहाँ पे प्लस थी ये दोनों की और एक की घटाई थी, यहाँ पे क्या होगी माइनस होती है। तो ट्रेन की अपने पास है 131.4 और व्यक्ति की है 23.4, रिलेटिव हो जाएगी, इनका डिफरेंस यानी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया 131, इसमें से अपन 23 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचा 108। ये आ गई हमारे पास इनकी रिलेटिव स्पीड। अब ये किस में है किलोमीटर पर आवर में, ये किस में है मीटर में, टाइम पूछा सेकंड में तो इसको भी चेंज कर दे मीटर पर सेकंड, तो डिवाइड बाई 5/18। 18 से कट रहा है कितनी बार 6 बार, 18 छके 108। और अब देखिए 4 3 7 दोनों, तो 6 से ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो 6 से इसको भाग कर देते हैं। 6 18, बचे अपने पास 5 54, तो 6 गुना 9 54, ये आ गया 39/5, डिवाइड कर देंगे 7 पंजो 35 और 8 पंजो 40, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक सर्टेन अपने पास प्रिंसिपल था, उसको 20 महीने के लिए 19.2 की रेट से सिंपल इंटरेस्ट पे, और सेम जो अमाउंट था उसी को 15 महीने के लिए 11.2 की रेट से सिंपल इंटरेस्ट पे, जो उसका सिंपल इंटरेस्ट पे दिया जाता है, और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे हमें दिया गया है। तो जो उनकी कंबाइंड रेट होगी उसमें जो डिफरेंस है बस वही उसी की वैल्यू यहाँ पे दी जाती है, जैसे प्रिंसिपल 100 है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो तो सेम है, जितना टाइम और रेट का मल्टीपल है उनका जो डिफरेंस होगा वही हमारे क्या आएगा डिफरेंस, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं हम कंबाइंड रेट निकालते हैं। अब 20 महीने की बात, तो इसको ईयर में चेंज करेंगे 12 से डिवाइड करते हैं, और रेट यहाँ पे 19.2, तो ये कंबाइंड रेट।
जीरो से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। 2 से 6 टाइम, और 6 से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसी टाइप से यहाँ से कंबाइन निकालेंगे। यहाँ पे कह रहा है 15 महीने, तो ईयर में चेंज करेंगे 12 और इंटू 11 पॉइंट, ठीक है। तो 3 से 4 बार, 3 से 5 बार। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 560 यानी 56, और डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया 14%, और यहाँ से आ गया 32%। तो इनका रेट का जो डिफरेंस है वो हमें दिया गया है, कितना, 2920। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 18% का। तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका अमाउंट आ जाएगा, डिवाइड बाई 8। ठीक है, वो चार थे, तो ये कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, डायरेक्ट 2 से हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा, तो इसको भाग ही देते थे। तो 18 का भाग देंगे एक बार, बचे कितने, 11। अगला डिजिट, फिर 18 छकी 108, तो हमारे पास बचेंगे 4। अगला डिजिट 40, 18 दूनी 36। तो ये देखिए 16,200 के आसपास आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है तो पहले भाग करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस, तो ये तो सिंपल है। यहाँ पे देखिए टेबल दी 1989 से 1994 तक, यहाँ पे प्रोडक्शन दिया गया है कार का। ये कह रहा है 93 में जो टोटल जो कार का प्रोडक्शन था उसका 25% किस कार का था। तो 93 की बात कर रहा है, तो 93 में देखिए टोटल सभी प्रकार की कार का प्रोडक्शन 80 है, और इसका 25 यानी 1/4, तो इसका 1/4 20 है। तो ये किस प्रकार की कार का है, एस का, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे करें सिलेंडर हाइट है 8, और इसके बेस का एरिया दिया, वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम देखिए क्या होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट, ये हमारा वॉल्यूम होता है। तो ये दिया 20 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये आ जाएगा 160 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे करें हॉस्टल में एक महीने के लिए 300 स्टूडेंट के लिए यहाँ पे फूड था। आफ्टर 20 डेज क्या होता है, 50 स्टूडेंट यहाँ से चले जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए 300 स्टूडेंट थे, और इनके लिए कोई फूड था, एक मान लीजिए फूड था, वो था एक महीने के लिए, यानी 30 डेज के। इसी कह रहा है आफ्टर 20 डेज, तो इन लोगों ने 20 दिन तो भोजन खाया है। तो रिमेनिंग जो फूड होगा ना, रिमेनिंग जो भोजन होगा, रिमेनिंग फूड, 30 में से 20 दिन इन्होंने खा लिया, तो इनके लिए कितने दिन का बचा, 10 दिन के लिए, ठीक है। 50 ने छोड़ दिया हॉस्टल, तो बचे कितने, 250। तो इनकी कह रहा है बचा हुआ खाना कितने दिन चलेगा। तो रिमेनिंग फूड की बात करें तो यहाँ पे टाइम की जगह दोनों जगह सेम है, कितने दिन चलेगा, मान लीजिए एक्स, तो टाइम की ये वक्त की जगह सेम आ जाए, तो आपको बताया था डायरेक्ट उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 0 से 0 हमारा कैंसिल, 25 में एक भाग दे देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 12। तो रिमेनिंग फूड जो होगा रिमेनिंग स्टूडेंट के लिए 12 डेज के लिए होगा। आगे देखिए, ये भी सिंप्लीफाई, पहले ब्रैकेट 9 से 7 लिए 2, 2 और 1 8, इधर माइनस कर देंगे, प्लस माइनस कर लोगे तो यहाँ पे करें, एक सर्कल है, उसके सेक्टर का एरिया हमें पूछा है, जिसकी रेडियस 35 सेंटीमीटर है, और चाप जो इस टाइप से दिया गया है, ये हमारा सेक्टर है। ये यहाँ पे एंगल बना रहा है 72 डिग्री, ठीक है। तो देखिए पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तब जहाँ पे सेंटर पे टोटल एंगल हो 360, और अब एंगल कितना है, 72। ये इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा, कितनी बार, 5 बार। 7 गुना 5 35, 35 से 35 कैंसिल, ठीक है, 35 दूनी 70। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर 70 को 11 से गुना करना है ना, 22 में से 2 को अलग कर लिया, बचा 11, तो 35 दूनी 70, और 70 को 11 से गुना। आगे देखिए, यहाँ पे दिया 1071 प्लस 1019, 1 माइनस 1071 इंटू 1019, तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10b का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये है 10a प्लस b का फॉर्मूला। a की जगह हमारे पास कितना है, 71, b की जगह 19। ये हो गया 1019, और 1019 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, है निर्धारित। आगे देखिए, टेबल दी है, यहाँ पे अलग अलग फैक्ट्री पी से लेके टी तक, और जो स्कूटर का प्रोडक्शन कर रही है 1000 में हर ईयर का, वो यहाँ पे दिया गया है। ये कह रहा है 85 में फैक्ट्री पी, तो 85 की बात करें, फैक्ट्री पी में था 20,000, और फैक्ट्री टी का जो स्कूटर का जो प्रोडक्शन है उनका रेशियो,
टी में कितना था 40, तो इनका रेशियो देखेंगे 20 से 1 टाइम, 20 से 2 टाइम, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है। अगला देखिए, यहाँ पे अगर एक टाउन की पॉपुलेशन है वो 20% इंक्रीज हो रही है, प्रेजेंट में 80 लाख है, तो 3 ईयर अगो और 2 ईयर अगो की पॉपुलेशन के बीच का डिफरेंस। देखिए इसको एक बार आप छोड़ दो 80 तक। यहाँ पे देखिए हमें बाद की पूछता है तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट पॉपुलेशन लेते हैं। जैसे 10% इंक्रीज तो 110/100, इस टाइप से एक साल बाद की निकालेंगे। यहाँ पहले की बात कर रहे हैं, तो हर साल क्या हो रही है, पॉपुलेशन 20% क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आज प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है उससे एक साल पहले क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एक साल में तो बढ़ी है 20%। तो हर एक एक साल पहले क्या होगा, पॉपुलेशन कम होती जाएगी। ठीक है, तो 3 साल पहले की पॉपुलेशन कम होगी और 2 साल पहले की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, और आज प्रेजेंट की और ज्यादा होगी। ठीक है, तो मैंने प्रेजेंट पॉपुलेशन मान ली कितनी है, प्रेजेंट पॉपुलेशन यही है। ठीक है, अब देखिए 2 साल पहले की यदि मैं बात करता हूँ तो 100 प्रेजेंट की दी हुई है और 20 बढ़ रही है, तो 120 इंटू 100/1। तो ये था 2 साल पहले की, 2 ईयर अगो की। 3 साल पहले की क्या होगी, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन हम वो लेंगे इंटू 100/120 इंटू 100/120 इंटू 100। आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन से, सक्सेसिव रेट से कैसे भी इसको कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। इन दोनों का हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू 100/120 इंटू 100/120। ठीक है, ये कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1 माइनस ये बाहर आ गया, बचा क्या 100/1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 और 0 से 0। ये आ गया प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू 100/12 इंटू एलसी में 120 आ जाएगा। 120 माइनस 100 कर देंगे तो यहाँ बचेगा 20। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंस आ गया 3 साल और 2 साल का। अब प्रेजेंट पॉपुलेशन की जगह वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। ठीक है, तो 20 से कितनी बार कट रहा है, 6 बार। प्रेजेंट पॉपुलेशन है 80 लाख, लाख इंटू 100/12 × 12 और 6। इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा। तो 4 से 3 बार और 4 से 20, 4 से 3 बार और 4 से 5 बार। ठीक है, और इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से 3 बार, 2 से 4। अब कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए 5 × 5 25, आगे 0 और ये 5 0 और लगा दे, बट्टे 3 का क्यूब 27। तो इसमें भाग देंगे ना, तो देखिए भाग कितनी बार चला जाएगा, 9 बार। 10 बार तो 270 होता है, तो उससे 20 ही कम है, तो 9 बार चला जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। ठीक है, आगे तक यहाँ पे दिया हमने कि 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा अपन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है sin 2 थीटा, और नीचे जो फॉर्मूला है वो हमें दिया डायरेक्ट cos 2 थीटा का। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन। 2 इंटू थीटा इज 15 है, तो ये हो गया टेन तीस का मान होता है 1/3। आगे देखिए, ये कह रहा है 2, 5, 7, 8 सेंटीमीटर लेंथ के अपने पास यहाँ पे रेखाखंड दिए गए, सेगमेंट दिए गए, इनको कह रहा है 3 को लेके कितने पर ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक है, आपको पता है ट्राइंगल के लिए दो साइड का जो सम है वो तीसरे से ज्यादा होना चाहिए। यदि मैं ये दो साइड लेता हूँ 5 और 2 7, इनका जो सम है ना तो 7 से ज्यादा ना 8 से, तो इन तीनों से भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, इन तीनों से भी नहीं बनेगा। दो साइड का जो भी सम होगा वो हमारा तीसरे से ज्यादा होगा। तो एक मेरे पास कॉम्बिनेशन ये बनता है कि 5 ले लो, 7 ले लो, 8, इन दो का सम 12, 8 से ज्यादा इन दो का सम, ये भी 5 से ज्यादा है, इन दो का सम ये भी ज्यादा है। ठीक है, दूसरे यदि मैं 2 लेता हूँ और एक, एक तो हो गया 5, 7, 8, एक 2 ले लिया, एक 7 ले लिया और एक 8, तो इनका सम होगा 8 से ज्यादा, इनका सम ये भी ज्यादा। ठीक है, एक ये बन सकता है, इन दो को तो लेके बनेगा ही नहीं अपना कोई। तो ये हमारे दो ट्राइंगल यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, और कोई ऑप्शन है 5, 7, 8 और 9, 7। आगे देखिए,
यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति है, उसने 11,520 में दो भैंस खरीदी। ये दोनों का कॉस्ट प्राइस है। एक को 15% लॉस पे और दूसरे को 19% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, और दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। पहले का कॉस्ट, देखिए इसको फ्रैक्शन में चेंज करके कर लेते हैं। 15% की बात करें तो 5 से 3 बार और 5 से 20 बार। तो 20 जो था वो उसका कॉस्ट था, क्रय मूल्य था। 3 का लॉस होगा तो सेल कितने में करेगा, वो करेगा 17 में। 19% परसेंट रहोगे नीचे 100, तो 100 क्रय था। 19 का लाभ, तो 119 में बचेगा। ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शन में चेंज इसलिए कर लिया कि मुझे पता था कि ये 119 होगा और ये 3 बटे 20 है, तो 3 घटाओ 17, तो 17 गुना 7 सेम बना सकते हैं। सेलिंग प्राइस दोनों का सेम सेम करने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये टोटल हमारे पास कॉस्ट आ गया कितना, 140 और 100, 240। ये हमारे पास 119, 119, 238, ये क्या आ गया, सेलिंग। ठीक है। टोटल हमें दिया गया 11,520। ये हमें दिया गया क्या, टोटल सीपी अपॉन टोटल सीपी 240। पहले का कॉस्ट प्राइस, तो पहले का कॉस्ट प्राइस कितना, 140, तो 140 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 0 से 0 हमारे यहाँ पे कैंसिल। सिंप्लीफाई कर लेते, 2 से 70 टाइम, तो 2 से 12, 12 का भाग देते थे, 12×108, बच गए 7, 72, 12×6 7×6 4, 9 से 63, 4, 67, तो 6,720, ये आंसर सिंपल था। बस आपको सेलिंग प्राइस सेम करना है। यहाँ पे देखिए अपने को एक पाई चार्ट दिया है। ये कह रहा है, ये कंपनी था, उसका जो ईयरली बजट है वो 72 करोड़ है, 7,200 करोड़ है, और वो ये यहाँ पे डिग्री में दिया है। ये कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो एक्सपेंडिचर है वो हमें पूछा है। तो 7200 जो करोड़ है वो दिया 360 डिग्री के वैल्यू। हमें पूछा है 84.7, तो इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बस। 0 से 0 और एक 0 से ही हमारा कैंसिल हो जाएगा, इससे 2 बार। ठीक है, तो इसको डबल कर, तो ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 18 सेंटीमीटर रेडियस है, त्रिज्या दी है, हेमिस्फेयर है, उसका वॉल्यूम पूछा है। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई 22/7 इंटू r³ यानी 18 का। ठीक है। डेसिमल के आगे में इसका पूछा है 2 पॉइंट तक। ठीक है, 3 से सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, 6, 7 यूं रख लेते हैं। 18 का अपन वर्ग कर देंगे 324। ठीक है। अब देखिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6×3 = 18, 1800, 6×2 = 12, 120, 1920 और 24, ये आ गया 1944। अब यहाँ पे बचा अपने पास 22 × 2, 2 × 2 × 11। देखिए इसका डबल करेंगे अपन तो 1900 का डबल तो हो जाएगा कितना, 3800, और 44 का 88, तो ये आ गया 3888। ठीक है। अब बचा अपने पास 2 × 11। अगेन इसका डबल कर देंगे तो 38 का डबल आपको पता है 7600 होता है, और 80 का 160, 7760 प्लस 16, और मल्टीप्लाई बाई 11 और डिवाइड बाई 7। तो देखिए इसको 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है। अब इसको 7 से अपन डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो हो जाएगा 12 टाइम। ठीक है, 12×7 = 84, बचा एक यानी 15, 7×2 = 14, फिर 13, 7×1 = 7, तो 1221 से जो स्टार्ट हो रहा है ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है राकेश की तुलना में कंपैरिजन में सपना है वो डबल एफिशिएंट है राकेश के कंपैरिजन में। तो राकेश यदि 1 यूनिट करेगा जितने टाइम में, उतने टाइम में सपना कितना करेगी, डबल। ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं एक साथ काम करें, किसी एक प्रोजेक्ट को 48 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ये एक दिन में 2 यूनिट करेगा, ये एक करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट करेंगे और 48 डेज लगे, तो ये हमारे पास एफिशिएंसी इंटू टाइम, ये हमारे पास क्या आ जाता है, कार्य आ जाता है, कुल काम। ठीक है। सपना अकेले, तो सपना एक दिन में 2 यूनिट, तो ये पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 73 एज। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं स्वाति जो 40,000 रुपए अर्न कर रही है और जिसमें से 25% सेविंग कर रही है, रिमेनिंग जो बचा सेविंग के बाद जो था वो फूड और एजुकेशन पे 3 और 2 के रेशियो में
स्पेंड करती है, खर्च करती है। तो कह रहा है उसकी जो इनकम है, इनकम में से शिक्षा पे जो एजुकेशन पे जो खर्च कर रही है उसका परसेंटेज हमें पूछा है। देखिए बात करें 25% यानी 1/4, तो 40,000 का 1/4 आप फाइंड आउट करोगे तो 10,000। तो उसकी जो सेविंग है वो तो है 10,000। रिमेनिंग जो बचा 30,000, उस रिमेनिंग को वो फूड और एजुकेशन पे 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड करती है। तो 3 और 2 5, टोटल अपॉन टोटल, क्योंकि रिमेनिंग है उसको खर्च कर रही है। हमें पूछा है एजुकेशन पे, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एजुकेशन पे जो वो स्पेंड कर रही है वो है 12,000। ये कह रहा है कि 12,000 जो शिक्षा पे खर्च किया वो टोटल का, तो टोटल कितना है 40,000। 40,000 का कितना परसेंट है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो ये आ जाएगा 30%। नेक्स्ट देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट कर लेंगे, डिवाइड करेंगे 2, और 28 गुना 2 6। फिर इस करली स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इसमें पहले स्मॉल को करेंगे, 12 में से 8 गई 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपने पास है 16, 16 में भाग देना 8 का 2 बार, और 4 से गुना कर देंगे 2 को, तो ये हो जाएगा 8। तो ये कट इसके स्क्वायर ब्रैकेट की वैल्यू आ गई। बाहर देखिए मल्टीप्लाई फिर ऑफ है, तो पहले ऑफ करेंगे, 4 गुना 6 24, तो ये आ जाएगा 27/24, मल्टीप्लाई बाई 8, और -56। तो 8 से कितनी बार, 3 बार, और 3 से 9 बार, तो ये आ गया 9 - 56। तो हमारे पास कितना बचा, -47। नेक्स्ट देखिए, ये है सिंप्लीफाई करना है x/y, तो इसमें कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 को 3 से गुना करना है, 15x प्लस 9y इक्वल टू 35x माइनस 21। 15 इधर आके माइनस हो जाएगा राइट साइड में, तो 20x इक्वल टू 30y। तो x/y की बात करें तो ये आ जाएगा 3:, ये इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए, चलिए ये इस पेपर के हमारे 50 क्वेश्चन थे। ओके, लास्ट एक पेपर और बचा है। ओके, थैंक यू एवरीवन।